नमस्कार, मैं जुकान निर्भा की खबरों में सबसे पहले डालती नजर आज के मुख्य समाचारों पर। राजकीय कॉलेज में नवीन सत्र के साथ वृक्षारोपण पखवाड़ा शुरू। विधायक व सभापति ने पौधा लगाकर की शुरुआत। अमरनाथ यात्रा रद्द करने का विरोध प्रदर्शन कर कलेक्टर को पीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। पर्यावरण संतुलन के लिए समझनी होगी पौधारोपण के प्रति जिम्मेवारी, बोले कलेक्टर। हरे पेड़ काटने के विरोध में आम आदमी पार्टी ने लगाया धरना, अनिश्चितकालीन पड़ाव की दी चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। टाउन स्थित राजकीय नेहरू मेमोरियल स्नातकोत्तर महाविद्यालय में गुरुवार को नवीन सत्र 2021-22 के साथ ही वृक्षारोपण पखवाड़ा शुरू हो गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती और स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर संयुक्त कार्यक्रम के अंतर्गत 1 जुलाई से 15 जुलाई के मध्य वृक्षारोपण पखवाड़ा मनाया जाएगा। इसके तहत महाविद्यालय में वन क्षेत्र विकसित करने के लिए 15 दिनों में 1000 पौधे लगाए जाएंगे। गुरुवार को कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक व पूर्व मंत्री चौधरी विनोद कुमार व विशिष्ट अतिथि नगर परिषद सभापति गणेश बंसल ने पौधा लगाकर पखवाड़े का आगाज किया। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि आज समय की आवश्यकता है कि पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए अधिकाधिक पौधरोपण किया जाए। उन्होंने कहा कि अकेले राजकीय एनएमपीटी कॉलेज में ही नहीं, शहर के अन्य ऐसी जगहें जो खाली पड़ी हैं, वहां भी नगर परिषद के सहयोग से अधिक पौधे लगाने का प्रयास किया जाएगा ताकि पर्यावरण शुद्ध रहे। उन्होंने कॉलेज भवन की मरम्मत के लिए राज्य सरकार 34 लाख रुपए मंजूर करने पर खुशी जताते हुए कहा कि इन पैसों से कॉलेज भवन की हालत सुधरेगी। विधायक ने प्राचार्य सहित समस्त स्टाफ को 2-3 सालों में कॉलेज का स्वरूप बदलने के लिए प्रशंसा की, क्योंकि इन 2-3 सालों में कॉलेज में काफी कुछ बदल चुका है। भवनों की हालत सुधरी है, ग्राउंड का भी विकास हुआ है, कॉलेज में लगे पौधों में नहरी पानी डालने की व्यवस्था है। विधायक के आह्वान करते हुए कहा कि पखवाड़े के दौरान रोपे जाने वाले 1000 पौधों की सार संभाल की जिम्मेदारी तय की जाएगी। छात्र छात्राओं को एक पौधा गोद देकर उन पर उनका नाम लिखवाया जाए, क्योंकि पौधे को लगाना हमारा उद्देश्य नहीं, अगर यह पौधा वृक्ष बनने तक जीवित रहे तभी हमारा यह प्रयास सार्थक होगा। एनएमपीजी कॉलेज का इस सेशन का नया दिन है, तो इसके उपलक्ष्य में एनएमपीजी कॉलेज में 1000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसका आज पौधारोपण करके उसकी शुरुआत की है। और हमारी इच्छा है कि आज के इस समय के अनुसार शुद्ध प्रदूषण रखने के लिए पौधे लगाने की आवश्यकता है। और 1000-1500 एक कॉलेज की बात नहीं है, जहाँ भी कोई स्कूल में है, जहाँ भी जगह खाली है, चेयरमैन साहब भी मेरे साथ हैं, शहर के अंदर जहाँ लग सकते हैं हम हजारों पौधे लगाने का प्रयास करेंगे ताकि हमारा पर्यावरण जो शुद्ध रहे, उससे हमारी बरसात भी अच्छी आए, लोगों की अच्छी फसलें हो। और मुझे खुशी है बताते हुए कि सरकार ने इस कॉलेज की मरम्मत के लिए 34 लाख रुपए मंजूर किए हैं। ये कॉलेज के लिए बहुत बड़ी बात है। तो इसके अंदर जो भी रिपेयर है, टूट फूट है, वो ठीक हो जाएगी। और मैं समझता हूँ बाबू साहब जो यहाँ के प्रिंसिपल है और उनको और उनके सहयोगी लेक्चरर जो है, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि 2-3 साल में उन्होंने कॉलेज का स्वरूप बदल दिया। जो 2-3 साल पहले इस कॉलेज में अगर आज आए तो मुझे यूँ लगता है वो पहचान ही नहीं पाएगा कि वही बहुत शानदार बिल्डिंग है, ग्राउंड बहुत अच्छे हैं और उन्होंने पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी। नहर से डायरेक्ट आउटलेट है, जिससे हमारे पौधे है वो फलेंगे फूलेंगे और ग्राउंड है वो घास अच्छा लगेगा। वहीं सभापति ने कहा कि सघन वृक्षारोपण से पर्यावरण शुद्ध होगा और ऑक्सीजन मिलेगी। उन्होंने कहा कि आमजन धीरे धीरे पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे आ रहा है। सभापति ने वृक्षारोपण पखवाड़े के लिए प्राचार्य को साधुवाद दिया। नवीन सत्र वृक्षारोपण पखवाड़े की शुभारंभ मौके पर ग्राम पंचायत अमरपुरा थेड़ी सरपंच रोहित स्वामी सहित स्टाफ सदस्य, महाविद्यालय की पूर्व छात्र संघ समिति, स्टाफ क्लब, एनसीसी एवं स्काउट के कैडेट्स और एनएसएस के स्वयंसेवक मौजूद रहे। राजकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्रांगण में श्री नरेंद्र जी भांबू प्राचार्य एवं उनके सभी प्रोफेसर स्टाफ के माध्यम से आज पौधारोपण किया गया है, जिसमें माननीय विधायक चौधरी विनोद कुमार जी के द्वारा पौधारोपण का उद्घाटन किया गया है। मेरे द्वारा भी ये मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है और आज भांबू साहब के नेतृत्व में यहाँ सघन वन अभियान चलाया जा रहा है, जिससे पर्यावरण शुद्ध होगा एवं ऑक्सीजन की भी कमी नहीं रहेगी। इस तरीके से अभियान से जो जन जागरण हो रहा है और आम जन इस प्रति स्थित है, मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ। मैं नरेंद्र भांबू जी को भी बधाई देता हूँ कि उन्हें ये पुलिस कार्य शुरू। प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र सिंह भांबू ने बताया कि नवीन सत्र की शुरुआत
वृक्षारोपण से की जा रही है, क्योंकि कोविड-19 महामारी के दौरान यह महसूस किया गया कि स्वास्थ्य के लिए अगर सबसे अधिक जरूरी चीज है तो वह ऑक्सीजन। जहां पर्यावरण अधिक शुद्ध था, वहां इस महामारी का प्रकोप भी कम देखने को मिला। इससे सीख लेते हुए विधायक व सभापति की प्रेरणा से पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक सौंदर्यकरण को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कॉलेज प्रांगण में वृक्षारोपण पखवाड़ा शुरू किया गया है। उन्हें उम्मीद है कि 1000 पौधे लगाने से वे भी पर्यावरण शुद्ध रखने में अपना योगदान दे पाने में सफल होंगे। आज राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय का नवीन सत्र 2021-22 प्रारंभ हो रहा है। नवीन सत्र के प्रारंभ में हम वृक्षारोपण से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। कोविड-19 महामारी में ये महसूस किया गया कि ऑक्सीजन ही सबसे अधिक जरूरी है स्वास्थ्य के लिए। पर्यावरण का शुद्धिकरण ही जहाँ पर्यावरण शुद्ध था वहाँ पर इस महामारी का प्रकोप भी कम रहा। इससे सीख लेते हुए हमारे नगर परिषद के जो सभापति महोदय हैं, हमारे बंसल साहब और हमारे विधायक जी हैं, इन दोनों ने से मैंने वार्ता की कि आप इन पधारें, आपके कर कमलों से ये नवीन सत्र प्रारंभ हो जाएगा और इस महाविद्यालय में पौधारोपण जो 1000 पौधारोपण हमने करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, आपके कर कमलों से प्रारंभ हो गया ये। और ये 1000 पौधारोपण होने पर मेरे को ये लगता है कि टाउन की पर्यावरण शुद्धिकरण में हम भी कुछ योगदान देने में सफल होंगे। वैसे कि महाविद्यालय को 34,30,000 रुपये आयुक्त के द्वारा और मंजूर किए गए हैं। जो मुख्य भवन हमारा ये पुराना भवन जो आपको दिख रहा है, जो 50 साल वर्षों से अधिक पुराना है, इसकी मरम्मत करके और RO सिस्टम स्थापित करके हम इस महाविद्यालय को न्यायिक निरीक्षण के लिए तैयार करने जा रहे हैं। और नगर सभापति महोदय ने सड़क बनाने का आश्वासन में पूर्व में दिया था, वो उसमें बनवा रहे हैं। हम अक्टूबर तक तैयार हो जाएंगे। अमरनाथ यात्रा बहाल करने की मांग को लेकर श्री अमरनाथ सेवा समिति टाउन के सदस्यों ने गुरुवार को कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इससे पहले समिति सदस्य टाउन में अग्रसेन पार्क के पास इकट्ठा हुए तथा अमरनाथ यात्रा रद्द करने के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के बाद कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में बताया कि श्री अमरनाथ सेवा समिति हनुमानगढ़ टाउन की ओर से श्री अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए पंचतरणी में विगत 25 वर्षों से भंडारा लगाया जा रहा है। समिति की ओर से इस वर्ष भी पंचतरणी में 26वां भंडारा लगाया जाना था कि अचानक श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की ओर से यात्रा रद्द कर दी गई, जो कि सही निर्णय नहीं है। अब जबकि कोरोना के काबू आने के बाद देश में स्थिति सामान्य होने पर मंदिरों में दर्शन पूजन भी शुरू हो गया है और बाजार आदि भी खुल गए हैं। ऐसे में श्री अमरनाथ यात्रा को रद्द करना हिंदू समाज की धार्मिक भावनाओं पर कुठाराघात है। समिति पदाधिकारियों ने ज्ञापन के जरिए प्रधानमंत्री से मांग की कि अमरनाथ यात्रा को बहाल किया जाए। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, अमरनाथ की यात्रा जो प्रत्येक वर्ष जम्मू कश्मीर के अंदर चलती है, लोगों की धार्मिक भावनाओं का वो केंद्र है, जहां हजारों लाखों पूरे हिंदुस्तान से लोग दर्शनों के लिए जाते हैं। हमारा ये जो श्राइन बोर्ड है, जो वैष्णो देवी की यात्रा तो करवा रहा है, लेकिन अमरनाथ की यात्रा पिछले लगातार 2 वर्षों से रद्द की जाती है। हम इसके विरोध में आज ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार को चाहिए, केंद्र सरकार को चाहिए कि कोविड गाइडलाइन की पालना करते हुए ये यात्रा शीघ्र अतिशीघ्र बहाल करे। ये सभी की शिव भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। जो अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने अमरनाथ यात्रा निरस्त की है, क्या वो सही है? इस चीज़ का विरोध करने के लिए, उस यात्रा को बहाल करने के लिए आज हम सभी साथी इकट्ठे हुए हैं। हम सभी से अनुरोध करते हैं कि जब वैष्णो देवी यात्रा हो सकती है, जब सभी स्टेटों में चुनाव हो सकते हैं, तो क्या अमरनाथ यात्रा नहीं हो सकती? क्या अमरनाथ यात्रा के अंदर ही कोरोना आएगा? सरकारी अधिग्रहण से पूर्व सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार अनुदानित कार्मिकों का भुगतान करने की मांग को लेकर टाउन के राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय के वर्तमान व पूर्व कार्मिकों ने गुरुवार को राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान समिति सचिव को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन की प्रतिलिपि विधायक चौधरी विनोद कुमार व कलेक्टर व कॉलेज प्राचार्य को भी सौंपी गई।
एक्चुअल हमने प्रतिलिपि दी है एमएलए साहब को और ज्ञापन हमने दिया है राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान समिति के सचिव को। हमने ये कहा है कि जो ये स्टाफ है वर्तमान में, तो जब इस कॉलेज का सरकारी अधिग्रहण हुआ तो गवर्नमेंट ने 33 बीघा जमीन ली और 17 बीघा जमीन छोड़ दी। अब जो ये 17 बीघा जमीन अधिग्रहण करना चाहता है, अगर वो प्रबंध समिति अपने पास रखना चाहती है, जो राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान समिति है, तो उसको कर्मचारियों का भुगतान करना चाहिए, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार जितने भी अनुदानित कार्मिक हैं उनका भुगतान किया जाना है। अब भुगतान के लिए कार्मिक के लिए दो ही ऑप्शन है, या तो प्रबंध समिति जो पूर्व की है वो करे या फिर राज्य सरकार करे। राज्य सरकार ने जब ये कॉलेज लिया तो उन्होंने कहा कि हम 15 जुलाई 2010 से बाद की भुगतान करेंगे, पीछे का भुगतान नहीं करेंगे। तो या तो प्रबंध समिति उसी समय इस पर ऑब्जेक्शन लगाती, कोर्ट में जाती और कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखती, परंतु ऐसा नहीं हुआ। इसलिए हमने यही कहा है कि जो भी इस 17 बीघा जमीन को लेता है उसे दोनों ही रूप लेने पड़ेंगे। अगर वो असेट्स ले रहे हैं तो उनको जो है लायबिलिटीज भी लेनी पड़ेगी। ये हमारा राज्य सरकार से भी कहना है, हम लोग न्यायालय में भी जा चुके हैं और कोर्ट ने भी यही कहा है कि जो इसका जो मालिक होगा वो पेमेंट करेगा, तो पेमेंट होना तो निश्चित है। अब वो प्रबंध समिति अगर बीच में आती है तो प्रबंध समिति इस कोर्ट में पार्टी बन जाएगी। आज महंगाई से हर कोई त्रस्त है, किसान भी इससे अछूते नहीं। दिनों दिन पेट्रोल के साथ डीजल के बढ़ते दामों ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी। गुरुवार की बात करें तो हनुमानगढ़ में डीजल के दाम 101 रुपए से अधिक हो चुके हैं, वहीं पेट्रोल के दाम 110 रुपए के करीब हैं। भाजपा नेता अमित साहू ने अपनी वैवाहिक वर्षगांठ पर फलदार, छायादार व औषधीय 11 पौधे लगाए। उन्होंने नीम, जामुन, हार श्रृंगार आदि की पौधे लगाकर समाज में एक सकारात्मक संदेश दिया। इस मौके पर अमित साहू ने कहा कि वर्तमान समय में कोरोना काल में ऑक्सीजन का महत्व सभी को समझ में आ गया है। हमारे पूर्वजों की ओर से पर्यावरण को शुद्ध करने व बचाने के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाने का आह्वान हमेशा किया जाता रहा है, ताकि पर्यावरण व पृथ्वी को बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि किसी भी शुभ मौके पर फिजूल खर्ची करने की बजाय पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए पौधे लगाने और उनकी देखभाल का प्रण लेना चाहिए, ताकि समाज में अच्छा और सकारात्मक संदेश जाए। इस मौके पर ज्योति साहू, तारा देवी, किरण, रुद्र प्रताप, नैना, योशिता, जय प्रताप, विक्रम साहरण, पवन श्रीवास्तव, बिट्टू कुमार आदि ने पौधे रोपण कर लगाए गए पौधों की देखभाल करने का प्रण लिया। बड़े भाई साहब भाजपा नेता श्री अमित साहू जी की 20वीं वर्षगांठ है वैवाहिक जीवन की उनकी। हम उनके वैवाहिक जीवन की सुखद जीवन की कामना करते हैं और इस अवसर पर आज अमित भाई साहब ने सह परिवार छोटे छोटे बच्चों के साथ आज पौधारोपण किया है। छायादार, फलदार और औषधीय पौधे आज लगाए गए हैं। इसके अलावा सुबह से वार्डों में भी जो कार्यकर्ता हैं इस शुभ अवसर पर पौधारोपण कर रहे हैं। जो भाई साहब द्वारा आज ये अपनी वैवाहिक वर्षगांठ पर जो ये पौधारोपण किया गया है, औषधीय पौधे लगाए गए हैं, ये एक संदेश भी है समाज में कि किसी भी शुभ अवसर पर ये पौधों के द्वारा पौधे लगाने के से हमारा जो पर्यावरण है ये भी शुद्ध होता है। अभी हमने देखा है कोरोना में ऑक्सीजन की कितनी किल्लत थी, तो लगातार पौधे लगाने से वातावरण भी हरा भरा रहता है, बारिश भी होती है और ऑक्सीजन की जो काफी हमें इन पेड़ों से मिलती है, तो ये भी एक अच्छा संदेश है समाज में और सभी को इन शुभ अवसरों पर इस प्रकार के आयोजन करने चाहिए। एसबीआई व नगर परिषद की ओर से पर्यावरण संरक्षण के तहत गुरुवार को जंक्शन की सिविल लाइन में स्थित किसान पार्क में पौधारोपण किया गया। एसबीआई के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हुए कार्यक्रम के तहत पार्क में कुल 120 पौधे लगाए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कलेक्टर नथमल डिडेल थी। पौधारोपण करने के बाद कलेक्टर नथमल डिडेल ने कहा कि पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए हम सभी को पौधारोपण का संकल्प लेना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण के बारे में खासकर युवाओं को जागरूक किया जाना जरूरी है। उन्होंने पौधारोपण की महत्ता बताते हुए कहा कि पौधे लगने से पर्यावरण सुरक्षित होगा। साथ ही कहा कि नगर परिषद की ओर से शहर में अनेकों पार्क बनवाए गए हैं। सभी संस्थाओं को एक एक पार्क गोद लेकर उनमें पौधारोपण कर देखरेख का जिम्मा लेना चाहिए। बैंक के सहायक महाप्रबंधक बच्चन सिंह मीणा ने बैंक की ओर से सामाजिक कार्य में सहभागिता का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एसबीआई अपनी आय का 1% जनहित में समर्पित करता है। इस वर्ष पर्यावरण संरक्षण और कोरोना महामारी में ऑक्सीजन की भारी कमी को देखते हुए भविष्य में ऑक्सीजन की कमी न हो, इसके लिए पौधारोपण करने का निर्णय लिया है। यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। विशिष्ट अतिथि मुख्य प्रबंधक श्री राम साहेब बैरवा, दिलीप सैनी, मुकेश कुमार, मामचंद बायोरिया व प्रबंधक राकेश चौधरी ने भी कहा कि पर्यावरण संतुलन के लिए पौधारोपण आवश्यक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 66वें स्थापना दिवस के इस शुभ अवसर पर
एसबीआई की पूरी टीम के साथ में प्लांटेशन का एक अच्छा कार्य किया गया। मैं समझता हूं कि स्थापना दिवस पर प्लांटेशन जैसा कार्य करना अपने आप में अनुकरणीय है और इस एक गतिविधि से हम एक साथ इतना मैसेज सोसाइटी को देना चाहेंगे कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की जो इम्पोर्टेंस हम सब लोगों ने महसूस की है और प्लांटेशन विकास के नाम पर जिस गति से पौधे अंधाधुंध कटाई होती जा रही है, तो मैं समझता हूं कि जो हमारा पर्यावरण के प्रति दायित्व बनता है वो हम सब लोगों को समझना चाहिए। और उसी कड़ी में हमारा ये प्रयास है कि हनुमानगढ़ में नगर परिषद, भामाशाह और एसबीआई जैसे हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब मिलकर के अधिकतम प्लांटेशन करें, इनका देख रेख हो और शहर का सौंदर्यीकरण अच्छी तरीके से। आज हमारा भारतीय स्टेट बैंक 66वां जन्मदिवस है, स्थापना। इसी संदर्भ में पूरे बैंक में आज प्लांटेशन का एक शुभ अवसर ये कार्य रखा गया है, क्योंकि इस कोरोना काल में ऑक्सीजन बहुत कमी थी। इसको पूरा करने के लिए बैंक ने यही सोचा कि इसको किस तरह से मीट आउट किया जाए। तो मैं हनुमानगढ़ में मेरी 36 ब्रांच है, तो सभी जगह ये आज का ये प्लांटेशन कार्यक्रम रखा गया है। लॉन्च कला हनुमानगढ़ सिटी की ओर से गुरुवार को नेशनल डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में चिकित्सा के क्षेत्र में अग्रिम भूमिका निभाने वाले डॉक्टर्स के अभिनंदन में समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में क्लब की ओर से शहर में पिछले लंबे समय से सेवाएं दे रहे 14 चिकित्सकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर सुखबीर सिंह गेट, विशिष्ट अतिथि क्लब के एडिशनल कैबिनेट सेक्रेटरी राधेश्याम सिंगला व जोन चेयरपर्सन सहित मोहित बलाड़िया थे। अध्यक्ष क्लब अध्यक्ष अमित बंसल की कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्लब अध्यक्ष अमित बंसल ने कहा कि धरती के भगवान कहे जाने वाले चिकित्सकों ने कोविड-19 में अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए दिन रात लगातार 24 घंटे सेवाएं दी, समाज के हर उस व्यक्ति को दी जिसको जरूरत थी। कार्यक्रम में डॉक्टर सुखबीर सिंह गेट, डॉक्टर बिहारी लाल बंसल, डॉक्टर राजेश कटेवा, डॉक्टर भवानी सिंह गैरन, डॉक्टर राकेश पगड़िया, डॉक्टर अमृतपाल सिंह, डॉक्टर आशीष दादरी, डॉक्टर भूपेंद्र नारंग, डॉक्टर अंकित हेसारिया, डॉक्टर पवन मेठा, डॉक्टर गौरव चाचान, डॉक्टर नीरज कौशिल, डॉक्टर नर्मता बंसल व डॉक्टर प्रियंका कालड़ा को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर सुखबीर सिंह गेट ने कहा कि क्लब की ओर से किए गए सम्मान से डॉक्टर्स की हौसला अफजाई हुई है, इससे वे और अधिक ऊर्जा और मेहनत से कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे। आज लॉयंस क्लब हनुमानगढ़ सिटी द्वारा 14 डॉक्टर्स व 7 चार्टर्ड सीए को सम्मानित किया है और हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर एस.एस. गेट साहब थे। और आज हमें बड़ी ही खुशी हुई है, हमें अपने आप को गवर्नमेंट महसूस कर रहे हैं कि हमने हनुमानगढ़ के प्रशिक्षण पर 14 डॉक्टरों को सम्मानित किया है व 7 चार्टर सीए को सम्मानित किया है। आज डॉक्टर्स डे मतलब धरती के भगवान, कोरोना काल में डॉक्टर्स ने जो कार्यक्रम किए पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और आज हम कोरोना मुक्त हैं, आज हमारा जिला इन डॉक्टर्स की वजह से कोरोना मुक्त हो चुका है। इन्होंने इतनी भागदौड़ करके खुद पॉजिटिव होने के बावजूद, सही होने के बाद फिर वापस अपनी ड्यूटी पे आए और कार्य किया और पूरे हनुमानगढ़ को कोरोना मुक्त कर दिया। इन डॉक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस महामारी में अपने परिवार को भी छोड़ दिया और बहुत अच्छा कार्य किया समाज के लिए। और आज जो हमारा कार्यक्रम है डॉक्टर धरती के भगवान, इनको इसीलिए माना गया है कि ये धरती पे है और हमें इन्होंने खूब बताया। आज लॉयंस क्लब की तरफ से डॉक्टर्स डे पे प्रोग्राम था जिसमें हमें डॉक्टर्स डे पे सम्मानित किया गया। बड़े गर्व की अनुभूति हो रही है। अभी जो कोरोना काल की सेकंड वेव थी उसमें मैं दूसरी बार फिर संक्रमित हो गया, पर जो मरीजों की जो दुआ थी हमारे साथ उसकी वजह से मैं जल्दी स्वस्थ होकर वापस काम पर लौट आया। और हमारे जो मेडिसिन के स्टडी हैं या हमारे पीएमओ सर हैं, कलेक्टर साहब या एमएलए साहब, उनकी काफ़ी जो सार्थक परिणाम थे उनकी मेहनत के वो रंग लाए। और आज के दिन सभी डॉक्टर्स ने या स्टाफ ने जो भी मेहनत की उससे आज कोरोना लगभग खत्म होने की तरफ है। हनुमानगढ़ में बहुत ही कम एक्टिव केस रह गए हैं। लगभग जो है हॉस्पिटल के अंदर 24 को केस एडमिट हुए, जिसमें से लगभग 80% से ज़्यादा केस जो है वो ठीक होकर के गए हैं। और आज की तारीख में जो है हमारे पास में सिर्फ 3 मरीज भर्ती हैं और इसमें से 1 मरीज वेंटिलेटर पे है, 2 मरीज स्टेबल है। डे पे है कि सभी को जो है अपने एक समाज में जिम्मेदारी समझ करके और लगन से काम करें
और कोरोना से जगह लगातार लड़ते रहे। आज लायंस क्लब हनुमानगढ़ सिटी की तरफ से कोरोना वॉरियर्स के रूप में हम डॉक्टर्स का सम्मान किया गया। बड़ा अच्छा लगा। हम लोग अपनी ड्यूटी कर रहे थे, जैसे सैनिक अपनी ड्यूटी करते हैं जान की परवाह किए बगैर, उसी तरह इस आपदा काल में हम लोगों ने सिर्फ अपनी ड्यूटी की है। लेकिन किसी भी सेवा को जब सम्मान मिलता है तो निसंदेह रूप से हौसला अफजाई होती है। उसके लिए लायंस क्लब हनुमानगढ़ सिटी का मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा सभी डॉक्टर्स की तरफ से, जो उन्होंने हमें सम्मानित करके हमें प्रतीक चिन्ह दिए, जिससे हमारा हौसला बढ़ा। 5 दिन पहले लावारिस हालत में मिला मूक बधिर बालक गुरुवार को अपने परिजनों तक सकुशल पहुंच गया। बाल कल्याण समिति में संग्रिया पुलिस के सहयोग से यह बालक अपने वारिसों तक पहुंच गया। 5 दिन से यह बालक बाल संप्रेषण गृह में रह रहा था। गुरुवार को फलौदी से बालक के परिजन हनुमानगढ़ पहुंचे तो बालक के चेहरे पर खुशी झलक उठी। वह खुशी खुशी उनके साथ अपने घर जाने के लिए रवाना हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक 26 जून को संग्रिया पुलिस को संग्रिया में टीबी बस स्टैंड पर करीब 10-12 वर्ष का एक बालक लावारिस हालत में घूमता मिला। वह न बोल रहा था और न ही कुछ सुन पा रहा था। पुलिस ने बालक को दस्तयाब कर इसकी सूचना बाल कल्याण समिति हनुमानगढ़ को दी। इस पर बाल कल्याण समिति सदस्य एडवोकेट प्रेमचंद शर्मा, विजय सिंह, सुमन सैनी मौके पर पहुंचे और बालक के बारे में पता किया तो जानकारी मिली कि बालक मूक बधिर है। उसके दाएं हाथ पर भोमा फलोदी का टैटू गुदा हुआ था। इस पर बाल कल्याण समिति ने बालक को दस्तयाब कर बाल संप्रेषण गृह भिजवा दिया। साथ ही बालक की मेडिकल जांच करवाई। इसके बाद सीडब्ल्यूडी ने बालक के वारिसों का पता लगाने के लिए अपने प्रयासों से मूक बधिर बालकों के प्रशिक्षु बलवंत सिंह को बुलाया। बलवंत सिंह ने बालक से जानकारी प्राप्त की तो बालक ने बताया कि वह रेलगाड़ी के जरिए घर से आ गया। बाल कल्याण समिति सदस्य प्रेमचंद शर्मा ने बताया कि बालक के गृह क्षेत्र के आसपास पुलिस थानों में सूचना दी गई। बालक के हाथ पर फलौदी लिखा टैटू गुदा होने के चलते फलौदी पुलिस थाना में बात की तो पता चला कि 26 जून को यहां के क्षेत्र फलौदी से भोमाराम के नाम से गुमशुदगी दर्ज है। इसके बाद बालक के भाई से वीडियो कॉल करवाई गई तो बालक भोमा ने अपने भाई को पहचान लिया और उसके भाई ने भी भोमा को अपना गुम हुआ भाई बताया। सीडब्ल्यूडी सदस्य एडवोकेट विजय सिंह चौहान ने बताया कि गुरुवार को मूक बधिर बालक के परिजन हनुमानगढ़ पहुंचे। समिति की ओर से आवश्यक कार्रवाई व जांच के बाद बालक उसके परिजनों की सुपुर्द कर दिया गया। बालक के परिजनों ने संग्रिया पुलिस के साथ साथ बाल कल्याण समिति का धन्यवाद किया। इस दौरान बाल संप्रेषण गृह अधीक्षक महावीर थालुड़ा और कार्यालय कर्मचारी गजेंद्र शर्मा भी मौजूद रहे। सूचना मिली कि संग्रिया थाना क्षेत्र के अंदर टीबी बस स्टैंड है संग्रिया का, वहाँ पे एक मूक बधिर बालक जो ना बोल सकता है ना सुन सकता है, करीबन 10-12 साल उसकी उम्र है और उसको संग्रिया पुलिस ने वहाँ से लावारिस हालत में उसको दस्तयाब किया है। तो मैं, मेरे साथी विजय सिंह चौहान और सुमन सैनी हम मौका पे पहुँचे संग्रिया थाना में। वहाँ से जाके उस बालक के बारे में पूछा, पता किया तो बालक सुन नहीं पा रहा था, ना बोल पा रहा था। तो संग्रिया पुलिस ने उसको दस्तयाब किया। फिर हम हमारे को सुपुर्द किया बाल कल्याण समिति, हम उसको यहाँ पे लेके आए। लाने के बाद में उसको संप्रेषण गृह में उसको आवासित किया। आवासित करने के बाद में उसका मेडिकल वगैरह करवाया गया। तो बालक के कुछ सुन नहीं पा रहा था, ना कुछ बोल पा रहा था, तो हमारी एक समस्या हो गई। फिर यहाँ प्रशिक्षु है ये बलवंत सिंह जी, उनको बुलाया गया। तो उन्होंने जो उनकी तैयारी होती है MR जो कैटेगरी के जो बालक होते हैं उसके तहत उनके बालक से बात की तो पता चला अभी बालक रेलगाड़ी के अंदर से वहाँ से किसी प्रकार से चढ़ के आ गया है और बालक के दाएं हाथ में एक सिर्फ टैटू खुदा हुआ है, उस पर लिखा हुआ था भोमा फलौदी। तो उसने पता किया कि शायद ये उस जोधपुर साइड का बालक हो सकता है। फिर हमने यहाँ पे संबंधित आसपास के थाना से वहाँ पे इसके बारे में पता किया। तो फिर फलौदी की बात की फलौदी थाना में। तो फलौदी थाना से जो थाना प्रभारी थे उन्होंने कहा कि हाँ इस प्रकार से यहाँ एक गुमशुदगी 24 तारीख को एक दर्ज हुई है। कमला भवन से एक भोमाराम पुत्र चानन राम नाम का करीबन 10-15 साल का बालक यहाँ से गुमशुद होकर निकल चुका है। बालक की वीडियो कॉल के जरिए उसके भाई से बात करवाई गई तो उसके भाई ने भी पहचान लिया कि मेरा भाई है। यह जो बालक था वो भी उसको देख खुश हुआ, उसने पहचान लिया। तो बालक के जो परिजन थे वो भी उनको बुलाया गया बालक के लेने के लिए। तो बालक के जो परिजन है आज आए हुए, उनको बालक को सुपुर्द किया गया। कलेक्टर नतमल डीडी ने कहा कि जिला स्तरीय गैर संस्थागत कृषक प्रशिक्षण जल्द से शुरू कर दें ताकि किसानों को उसका लाभ मिल सके। कोरोना काल को देखते हुए ये प्रशिक्षण राजीव गांधी सेवा केंद्र से जूम मीटिंग के जरिए ऑनलाइन भी किए जा सकते हैं।
लेकिन जो भी आयोजन हो वो गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए, केवल खानापूर्ति या टारगेट पूरा करने के लिए नहीं हो। गैर संस्थागत कृषक प्रशिक्षण में काजरी जैसे संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिकों को भी जिले की आवश्यकता अनुसार शामिल किया जा सकता है, ताकि ये प्रशिक्षण किसानों के काम आए। गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में कृषि विभाग की ओर से आयोजित आत्मा शासी परिषद की बैठक को कलेक्टर संबोधित कर रहे थे। बैठक में आत्मा परियोजना अंतर्गत जिला वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2021-22 का अनुमोदन किया गया। साथ ही कलेक्टर ने प्रगति प्रतिवेदन पर चर्चा करते हुए निर्देशित किया कि कृषि से संबंधित सभी विभागों के साथ समन्वय करते हुए स्थानीय आवश्यकता अनुसार आत्मा की विभिन्न गतिविधियों का क्रियान्वयन समय पर किया जाए। कलेक्टर ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण वाटिका विकसित करने के लिए उत्तम किस्म के बीज कृषि विभाग को उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए। बैठक में पूर्व प्रधान दयाराम जाखड़ ने कहा कि नहरबंदी के दौरान खजूर वालों ने तो किसी तरह अंडरग्राउंड पानी की आपूर्ति करके खेती बचा ली, लेकिन जिले में किन्नू की खेती को बड़ा नुकसान हुआ है। अंडरग्राउंड पानी से उसकी खेती हो नहीं सकती, लिहाजा नहरबंदी इत्यादि के समय बाग वाले किसानों को अगर एक बार पानी की बारी के समय उनके खेत पर बनी पानी की डिग्गियां भरवा दी जाए तो अगली बार इस प्रकार के नुकसान से बचा जा सकेगा। इसी प्रकार मृदा जैविक अभियान संस्था के अध्यक्ष जसवंत भादु ने कहा कि गैर संस्थागत प्रशिक्षण में काजरी के वरिष्ठ वैज्ञानिकों को शामिल किया जाए ताकि स्थानीय किसानों को प्रशिक्षण का भरपूर फायदा मिले। इससे पहले आत्मा शासी परिषद के परियोजना निदेशक बलवीर सिंह खाती ने जिला वार्षिक कार्य योजना के अंतर्गत कृषक प्रशिक्षण प्रदर्शन, कृषक भ्रमण, कृषक रुचि समूह, महिला खाद्य सुरक्षा समूह, कृषक पुरस्कार, किसान मेला, किसान गोष्ठी, फार्म प्रदर्शन में स्कूल इत्यादि के बारे में कलेक्टर को जानकारी थी। साथ ही खाते ने बताया कि गैर संस्थागत कृषक प्रशिक्षण सप्ताह भर के अंदर काजरी संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक इत्यादि को साथ लेकर करवा दिया जाएगा। ये छोटी वाला उसमें प्रेशर भी डाउन हो जाता है साहब, जिस छोटे पौधे थे उस टाइम तो चल जाता था, परंतु अभी क्या है रिक्वायरमेंट ज़्यादा है पौधों की। खजूर के पौधे बहुत बड़े बड़े हो गए, उनको जितना पानी देंगे ना उतना ही वो उसका फ्रूट ज़्यादा आता है। सर आपने भी है लगा हुआ सर बिल्कुल सही पॉइंट बताया आपने, जैसे मूल जो कमियां रही तो उसका हमने तो जब 4 साल हो गया तब जाके पता चला, जब हम थोड़ा आवाज़ उसके जो आ गया फ्रूट्स आने लगते हैं तब पता लगता है, पहले से कुछ नहीं पता लगता। हाँ, तो फिर वो उन्होंने पौधे पत्ते हमें बदलवा के दिए, अब दूसरे पौधे उनको 5 साल तक सफाई होने में जारी करेगा सर। एक साल मैं आप उसके आसपास के ये काम में लेते हो नहीं साहब, उसमें ले नहीं सकते। आमजन में विश्वास व अपराधियों में भय के स्लोगन को ध्येय मानकर काम करने वाली खाकी सामाजिक सरोकार की भूमिका भी निभा रही है। इसी कड़ी में हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस ने अपने परिजनों से बिछड़े 5 साल के एक मासूम बालक को उसके परिजनों तक सकुशल पहुंचा अपना फर्ज अदा किया। बुधवार शाम को जंक्शन पुलिस थाना के एएसआई मगर सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम गश्त कर रही थी। गश्त के दौरान जंक्शन क्षेत्र में पुलिस को करीब 5 साल का एक बालक लावारिस हालत में घूमता मिला। पुलिस ने उससे रोककर नाम पता पूछा तो बालक की पहचान रोहित निवासी ढाबा झालार पीएस सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर के रूप में हुई। पुलिस बालक को अपने साथ थाना ले गई, उसे खाना खिलाया, साथ ही बच्चे के वारिसों की तलाश शुरू की। सोशल मीडिया व्हाट्सएप पर फोटो वायरल की गई। पुलिस के प्रयासों के चलते गुरुवार सुबह बालक के परिजन कुलवंत सिंह, पूनम व रोशनी निवासी गांव मम्मड़खेड़ा हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस थाना पहुंचे। बालक जब अपने परिजनों से मिला तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह परिजनों को देखकर उनसे लिपट गया। पूछताछ में बालक के परिजनों ने बताया कि रोहित के माता पिता ढाबा झालार रहते हैं। रोहित कुछ दिनों से अपने रिश्तेदारों के पास गांव मम्मड़खेड़ा आया हुआ था। बुधवार को रोहित के रिश्तेदार गांव मम्मड़खेड़ा के पास खेत में काम कर रहे थे। रोहित भी खेत में था। उसी दौरान दोपहर करीब 2 बजे वह अकेला बस में सवार होकर हनुमानगढ़ बस स्टैंड पहुंच गया। वहीं जंक्शन थाना प्रभारी नरेश गैरा ने कहा कि उन्हें इस बात की बड़ी खुशी है कि उन्होंने बिछड़े हुए बच्चे को उसके परिजनों से सकुशल मिलवा दिया। साथ ही अपील की कि अगर इस तरह का कोई लावारिस बच्चा किसी को भी मिलता है तो वे पुलिस को सूचना दें, ताकि उसके परिवार के बारे में पता कर सही समय पर उसे उसके वारिसों तक पहुंचाया जा सके। उधर बालक के सकुशल सौंपने पर परिजन जंक्शन पुलिस का आभार जताते नहीं थक रहे थे। पुलिस ने बालक को खुशी खुशी उसके परिजनों के साथ थाना से विदाई दी। रात्रि को एक बच्चा करीब 5-7 साल उम्र है, ये कोई भूलवश बस में यहाँ आके उतर गया और पता नहीं लग रहा था कि ये कहाँ का है। तो बच्चे को जो खाना वाना खिलाया उससे पूछा, मालूमात की गई तो इसके घर वालों को पता लग गया। गणेशगढ़ के रहने वाले ये पीछे मालूमात करके संपर्क करके उनके घर वाले आ गए हैं
और वो लेके जा रहे हैं। बच्चा बहुत खुश है, तो हमें खुशी है कि हमने जो एक बिछड़े बच्चे को घर वालों से मिला है। और इस प्रकार का कोई बच्चा अगर मिलता है तो पुलिस को सूचना दें ताकि उसको सही समय पर घर पे पहुँचाया जा सके। जी, ये बच्चा हमारा कल गुम हो गया था, ठीक है जी। हमको सूचना मिली है पुलिस के द्वारा, ग्रुप के द्वारा, तो हम वो सूचना देख के और आए हैं हनुमानगढ़ थाने के अंदर, तो हमारा बच्चा हमको मिल गया, इसलिए हम पुलिस का धन्यवाद करते हैं। और गांव डबली कला के नजदीक गुजर रही इंदिरा गांधी नहर में कार सहित गिरे अधेड़ के शव का गुरुवार को टिब्बी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में पोस्टमार्टम हुआ। टिब्बी पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद 6 परिजनों को सौंप दिया। इस संबंध में मृतक राजकुमार निवासी सेक्टर 6 जंक्शन के परिजनों की ओर से मर्ग दर्ज करवाई गई। रिपोर्ट में बताया कि राजकुमार अग्रवाल व उसका बेटा लकी बुधवार शाम को कार में सवार होकर आईजीएनपी की पटरी के रास्ते लखोवाली की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान डबली कला के पास की आईजीएनपी की आरडी 34 के समीप अनियंत्रित होकर कार नहर में गिर गई। लकी शीशा तोड़कर कार से बाहर आ गया। उसे मौके पर पहुंचे आसपास के लोगों की मदद से नहर से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जबकि उसके पिता की डूबने से मौत हो गई। हरे पेड़ों को काटने के मामले में आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को शेरगढ़ पुलिस चौकी पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र बेनीवाल के नेतृत्व में धरना लगाकर अनिश्चितकालीन पड़ाव की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर इस मामले में 6 जुलाई तक कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। पुलिस का हाथ, हनुमानगढ़ पुलिस का हाथ, हनुमानगढ़ पुलिस का हाथ, हनुमानगढ़ पुलिस, 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 हनुमानगढ़ पुलिस का हाथ, हनुमानगढ़ पुलिस, हनुमानगढ़ पुलिस, हनुमानगढ़ पुलिस प्रशासन। सर, हरे पेड़ों के काटने के मुद्दे को लेकर के 21 जून को शेरगढ़ पुलिस चौकी में एक परिवाद दिया गया था कि आप एफआईआर दर्ज करके कानूनी कार्रवाई करें। 21 तारीख से लेकर आज 10 दिन बीत जाने के बाद भी और इस अवधि में माननीय एसपी महोदय को विज्ञापन दिया जा चुका है, माननीय जिला कलेक्टर महोदय को विज्ञापन दिया जा चुका है कि आप जो है कानूनन हरे पेड़ काटने का जो जुर्म है उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए जो भी दोषी आदमी है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करें, कानूनी प्रक्रिया से उसके खिलाफ कार्रवाई सुचारू करके और एक जनता को मैसेज दिया जाए कि हरे वृक्ष काटना कितना बड़ा जो है वो क्राइम है। एक दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है, भारतीय दंड संहिता की धारा 66 के तहत एफआईआर दर्ज करना पुलिस की ड्यूटी है। किसी भी संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी को एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। यदि आज की तारीख में एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो 6 तारीख से हम शेरगढ़ चौकी पर अनिश्चितकालीन पड़ाव डालेंगे और जरूरत पड़ेगी तो हम एवं यहाँ तक कि माननीय एसपी महोदय, माननीय कलेक्टर महोदय को भी कोर्ट में लेकर के जाएंगे, क्योंकि दोनों जिले के मालिक ये उनका दायित्व है कि वो हरे पेड़ों के मुद्दे पर गंभीर संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्रवाई करें। जो पेड़ है जी, ये मुंडा जो रोड है, शेरगढ़ थल्ड का रोड है, उस मुंडा गांव में के करीब बस स्टैंड के पास है। इसमें से 30-40 पेड़ है, 40-45 साल पुराने। इसमें से बबूल के पेड़ है, नीम के पेड़ है, कुछ अन्य प्रजातियों के पेड़ है। लॉकडाउन के अंदर उस महामारी में 24 अप्रैल और 28 अप्रैल के बीच में हरि सिंह पुत्र मग्गाराम जाति कुमार निवासी मुंडा ने, उनके पुत्रों ने, अन्य ने मिलकर उन पेड़ों को काट लिया। उसमें से आधे पेड़ उठा के ले गए, कुछ 5-6 पेड़ पड़े मौके पे अभी। कांग्रेस सेवा दल की बैठक गुरुवार को टाउन में आयोजित हुई। प्रभारी नरेंद्र वार्स ने बताया कि बैठक में ब्लॉक से प्रदेश स्तर की कार्यकारिणी के गठन पर चर्चा की गई है। आयोजन को लेकर प्रत्येक विधानसभा वार्ड समन्वयक बनाए गए थे। अब नई कार्यकारिणी में शामिल लोगों के नाम लिस्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी। आज एक दिवसीय दौरे का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान
लालजी देसाई जी के निर्देशानुसार प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान हेम सिंह जी शेखावत उनके निर्देशानुसार जिले के अंदर ब्लॉक से लेके और प्रदेश स्तर की जो कार्यकारिणी है उसका गठन किया जाएगा। उसको लेकर आज एक दिवसीय हनुमानगढ़ जिले के अंदर कार्यशाला का आयोजन है। इस कार्यशाला के आयोजन के लिए हमने 10 दिन पहले प्रत्येक विधानसभा वार समन्वयक प्रभारी बनाए थे। वो अपने क्षेत्र के अंदर वहाँ कांग्रेस के जो विधायक हैं, कांग्रेस प्रत्याशी हैं, वरिष्ठ कांग्रेस है, ब्लॉक कांग्रेस कार्य कमेटी अग्रिम जो संगठन है, उनसे राय मशवरा लेके चर्चा लेके और वो ब्लॉक अध्यक्ष के लिए, विधानसभा अध्यक्ष के लिए और प्रदेश कार्यकारिणी और जिला कार्यकारिणी के लिए उन्हें नाम देंगे। उनको हम प्रदेश मुख्यालय पे उनको नामों को हम वहाँ पे भेजेंगे और ब्लॉक की सारी जो कार्यकारिणी का जो नई का गठन होगा उसके लेकर आज एक दिवसीय हनुमानगढ़ में कांग्रेस सेवा दल की मीटिंग का आयोजन है। कृषि उपज मंडी टाउन की साधारण सभा की बैठक गुरुवार को आयोजित की गई। मंडी सचिव सीएल वर्मा ने बताया कि बैठक में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सह सदस्यों ने भाग लिया। वहीं कार्यालय भवन की मरम्मत का प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भेजा गया है। सचिव ने बताया कि इसके अलावा मंडी यार्ड में नया शेड बनाने का भी प्रस्ताव लिया गया है। कृषि उपज मंडी समिति हनुमानगढ़ में ये लगभग पूरे 3 महीने बाद हमारे बोर्ड की मीटिंग हुई और इस बोर्ड की मीटिंग में लगभग हमने 10 बिंदुओं पर चर्चा की। ब्लॉक नंबर 2 में शेड को चिन्हित कराने के लिए एक ऑयल सैंपल में गैर कृषक जो उसको जांच करवाते हैं उनको 30 रुपए फीस के लिए मंडी ई नाम से जानी जाए, उसके लिए सरकारी खाता खुलवाने के लिए पीडी खाता होता है और जो निष्क्रिय फर्में हैं उनको एक तरह से नोटिस दे करके और फर्मों को निरस्त करें या वो एक्टिव हो। इसी तरह से मंडी यार्ड में खाली भूखंड जो पड़े उनमें उनसे क्या है कि पड़ोसियों को बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसलिए कृषि उपज मंडी जो है वो नगर परिषद को लिखेगी कि इनको या तो निर्माण किया जाए या इनके खिलाफ कोई किसी तरह की कार्रवाई की जाए। मंडी कार्यालय के विशेष तौर से मरम्मत के लिए चर्चा की गई। संस्थापना यहाँ जो हमारे नई कृषि उपज मंडी बनी है इसके लिए यहाँ कर्मचारियों के जितने पद है उनकी मांग की गई है। एक हमारा इलाका जो है वो विशेष तौर से ये राइस बेल्ट के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, उसी की मद्देनजर यहाँ जो है धान की खरीद सरकारी खरीद हो तो इस एरिया में मैं कहता हूँ कि किसानों को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। एक हमारे यहाँ जो जितने भी हमारे विश्राम गृह है ये ऑफिस है, विश्राम गृह में भी एक तरह से जो कमियां हैं उसको दूर किया जाए, उसको उन बिंदुओं पर हमने चर्चा की है। सभी लगभग 1-2 मेंबर को छोड़ के सभी मेंबर आए। तो मंडी समिति हनुमानगढ़ टाउन की साधारण सभा की आज बैठक हुई है और बैठक के अंदर अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष जी और माननीय सदस्यगण उपस्थित हुए और सभी ने एजेंडे अनुसार चर्चा की, जिसमें मुख्य रूप से कार्यालय भवन की विशेष मरम्मत करा करके और इसे और बढ़िया बढ़ाए जाने की जरूरत के हिसाब से प्रस्ताव लिया है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।